दोस्तों अगर आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर हो और अगर आपका भी चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, ना तो आपका चैनल मोनेटाइज है और ना ही आपकी स्पॉन्सरशिप के थ्रू अर्निंग होती है, उसके बावजूद भी आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। पैसों की जरूरत हर इंसान को होती है, ये बात ना काफ़ी हद तक सही है। एक्चुअल में इंसान को पैसों की नहीं बल्कि स्किल की जरूरत होती है, और एक यूट्यूब क्रिएटर के पास में होती है 3 स्किल। नंबर 1 स्क्रिप्ट राइटिंग, नंबर 2 वॉइस ओवर, अगर आपका वॉइस ओवर का चैनल है तो, नंबर 3 एडिटिंग। और अगर आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि इनमें से किसी एक स्किल में आप मात खा रहे हो और उसी की वजह से आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। क्योंकि होता क्या है कि कई सारे ऐसे यूट्यूब क्रिएटर्स होते हैं जो कि लिख तो बहुत अच्छा लेते हैं लेकिन उनकी वॉइस अच्छी नहीं होती है, और कई सारे ऐसे होते हैं जिनकी वॉइस तो बहुत अच्छी होती है लेकिन वो अच्छा कंटेंट नहीं लिख पाते हैं, और कई सारे ऐसे भी होते हैं जो कि लिख भी बहुत अच्छा लेते हैं और जिनकी वॉइस भी बहुत अच्छी होती है लेकिन वो अच्छी एडिटिंग नहीं कर पाते, ना तो वो अच्छे थंबनेल बना पाते हैं और ना ही वो अच्छी वीडियो एडिटिंग कर पाते हैं। आप में से ऐसे कई सारे लोग होंगे जो कि किसी न किसी चीज़ में तो बहुत ही अच्छे होंगे और किसी न किसी स्किल में बहुत ही वीक होंगे, और हो सकता है कि इसी वीक स्किल की वजह से आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। तब सवाल ये आता है कि करना क्या है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको अपने आप से सच बोलना है कि किस चीज़ में आप अच्छे हो और किस चीज़ में आप वीक हो। अब यहाँ पर जो अपने आप से सच बोलेगा वो बहुत ही आगे तक जाएगा, और जो झूठ बोलेगा उसका जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। आप किसी भी चीज़ में अच्छे हो सकते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग में, वॉइस ओवर में, वीडियो एडिटिंग में, फोटो एडिटिंग में, किसी में भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में। तो अगर आप बहुत ही अच्छा कंटेंट लिख सकते हो, चाहे फील्ड कोई सी भी हो, आप बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हो, आपका नॉलेज जो है वो नेक्स्ट लेवल का है, आप एक बहुत कमाल का कंटेंट लिख सकते हो, तो बजाय उस पर वीडियो बनाने के, उसको फ्लॉप करने के, उस स्क्रिप्ट को सेल कर दो। अब सवाल आता है कि आपको स्क्रिप्ट का कितना पैसा मिलेगा। तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कई सारे राइटर से बात की, कई सारे यूट्यूबर से बात की जिन्होंने अलग अलग राइटर के साथ काम किया है। तो मेरा जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि हर राइटर के अपने अलग अलग रेट होते हैं, कुछ के बहुत ही कम रेट थे तो कुछ के बहुत ही ज़्यादा रेट थे। तो कई सारे मैंने फ्रीलांसिंग साइट्स पर भी विजिट किया, वहाँ पर भी कई अलग अलग राइटर्स के मैंने रेट चेक किए। तो हर स्क्रिप्ट राइटर अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, अपनी क्वालिटी के बेस पर अलग अलग चार्ज करता है, लेकिन कम से कम जो चार्ज कर रहे थे वो थे 40 पैसा 50 पैसा पर वर्ड के हिसाब से। और जो मैक्सिमम चार्ज कर रहे थे जो कि प्रोफेशनल राइटर्स है, जो कि जिनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है और काफ़ी अच्छी वो स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो वो चार्ज कर रहे थे करीब 4 रुपये 5 रुपये पर वर्ड। तो यहाँ पर फिर से एक सवाल आता है कि एज अ बिगनर हम स्क्रिप्ट का कितना चार्ज करें। तो ये बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक गोल्डन लाइन बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में कभी भी पैसों के लिए काम मत करो। अगर पैसों के पीछे भागोगे तो पैसा तो मिल जाएगा लेकिन इतना नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर लर्निंग और ग्रोथ के पीछे भागोगे, सीखने के लिए काम करोगे, तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि इसे खर्च कहाँ पर करें। तो पैसों के पीछे मत भागो और स्टार्टिंग में आपको कम से कम ही रेट रखना है, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आपको जितना मिल रहा है उतना रख लो। आप ये मान करके चलो कि अगले 5-6 महीने तक तो मैं सिर्फ सीखने के लिए काम कर रहा हूँ। एक बार आपके कंटेंट में क्वालिटी आ गई और आपकी लिखी हुई स्क्रिप्ट से जो वीडियो बने हैं अगर उन पर मिलियन व्यूज आ गए, तो नेक्स्ट टाइम आप जिसको भी अप्रोच करने जाओगे आप उसको ये बता सकते हो कि देखो भाई मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसके वीडियोस पर मिलियन व्यूज है, और ये कहकर आप अच्छी खासी डिमांड रख सकते हो, और फिर आप 1 से 2 रुपये पर वर्ड के हिसाब से भी चार्ज कर सकते हो। और जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए और अगर आप 1 रुपये पर वर्ड के हिसाब से भी चार्ज करते हो तो 10 मिनट के वीडियो के स्क्रिप्ट के लिए आपको मिलेंगे 2000 रुपये, क्योंकि एवरेज जो वर्ड्स होते हैं 10 मिनट के स्क्रिप्ट में वो 2000 के करीब ही होते हैं। तो हम 2000 यहाँ पर एवरेज ले लेते हैं, और फिर किसी एक पर्टिकुलर चैनल के लिए काम मत करो, मल्टीपल चैनल के लिए काम करो। और जितने ज़्यादा आप इंप्रूव होंगे, जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, उतना ही ज़्यादा आपका रेट भी बढ़ता ही चला जाएगा। क्योंकि कुछ फ्रीलांसिंग साइट्स पर मैंने देखा है, वहाँ पर कई सारे राइटर्स 8 से 10 मिनट के वीडियो के स्क्रिप्ट के लिए 4000, 5000 और इवन 10-10 हजार भी चार्ज कर रहे हैं। और एक टाइम बाद अगर आप भी 3 से 4000 रुपये पर स्क्रिप्ट चार्ज करने लग गए तो आप महीने का काफ़ी अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हो। आप ही में से कई सारे लोग मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम यूट्यूबर्स को अप्रोच कैसे करें उनकी स्क्रिप्ट लिखने के लिए, तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये तो हमने बात की स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं वॉइस ओवर के बारे में। तो अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, मेरी अपने एक फ्रेंड से बात चल रही थी, उसका न्यू यूट्यूब चैनल था, तो वो भी मुझे यही कर रहा था जो सब कहते हैं कि व्यूज़ नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वही घिसी पिटी बातें। तो मैंने वही पूछा जो कि मैं मैक्सिमम यूट्यूब क्रिएटर से पूछता हूँ कि यूट्यूब पर आए ही क्यों हो। तो पहले तो उसने थोड़ा सा सोचा और उसके बाद में उसने मुझे जवाब दिया कि यार मेरी वॉइस बहुत कमाल की है इसलिए मैं यूट्यूब पर आया हूँ। देखो यूट्यूब पर ना कंटेंट किंग होता है, वॉइस किंग नहीं होती। अगर आपकी वॉइस अच्छी है तो आपको करियर बनाना चाहिए एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ना कि एज अ यूट्यूबर। और एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट आप यूट्यूब पर भी काम कर सकते हो और यूट्यूब की दुनिया से बाहर भी। देखो जो यूट्यूब चैनल्स ग्रो कर जाते हैं उनके कई सारे प्लान्स होते हैं, जैसे लाइक वो एक न्यू ऐप लॉन्च करना चाहते हो और इसके लिए उन्हें कई बार एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जरूरत होती है जो कि उनसे भी अच्छा वॉइस ओवर कर सके उनके न्यू चैनल पर या फिर उनकी एप्लीकेशन पर। तो डिमांड तो इसकी भी है। और अगर प्राइसिंग की हम बात करें तो जो प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं वो चार्ज करते हैं 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये
पर वर्ड के हिसाब से, यानी कि अगर वो 10 मिनट की वीडियो का वॉइस ओवर करते हैं तो उसके होते हैं 3 से 4 हजार रुपए, और अगर एक दिन में वो 2 वॉइस ओवर भी करते हैं तो उसके उन्हें मिलते हैं 6 से 8 हजार रुपए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था कि आपको स्टार्टिंग में कम से कम ही चार्ज करना है, इवन आपको जितना मिल रहा है उतना ही रख लेना है, ज्यादा लालच स्टार्टिंग में आपको नहीं करना है। जब आपको लगे कि आप एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन चुके हो, आपकी वॉइस बहुत कमाल की है और आप बहुत ही कमाल का वॉइस ओवर लोगों को प्रोवाइड करा रहे हो, तब आप अपनी डिमांड के हिसाब से चार्ज कर सकते हो। और इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए आपको फ्रीलांसिंग साइट पर विजिट करना चाहिए और कुछ वॉइस ओवर आर्टिस्ट से बात करना चाहिए, तब आपके सामने नई नई अपॉर्चुनिटी खुलेगी और तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बात की हमने वॉइस ओवर के बारे में। अब हम बात करते हैं एडिटिंग के बारे में। तो फिलहाल मेरी टीम में भी 3 एडिटर्स हैं, जिनमें से 2 तो मेरी एडिटिंग करते हैं और एक है वो क्लाइंट की एडिटिंग करता है। और मेरी तरह कई सारे ऐसे फुल टाइम यूट्यूबर्स होते हैं जिन्हें एक फुल टाइम एडिटर चाहिए होता है जो कि उनके वीडियो की एडिटिंग उनसे भी अच्छी कर पाए। तो एक फुल टाइम यूट्यूबर को चाहिए होता है एक फुल टाइम वीडियो एडिटर, और इंस्टाग्राम की बात करें तो एक फुल टाइम इंस्टाग्रामर को चाहिए होता है एक फुल टाइम ग्राफिक डिजाइनर जो कि उसकी पोस्ट की एडिटिंग उससे भी अच्छी कर पाए। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो नॉर्मल जो रेट होता है वो होता है कि 100 रुपये पर मिनट के हिसाब से। मैं अपने एडिटर्स को देता हूँ 200 से 250 रुपये पर मिनट के हिसाब से, और जो बहुत ही हाई फाई एडिटर्स होते हैं वो चार्ज करते हैं 300 रुपये, 400 रुपये और कई सारे 500 रुपये पर मिनट के हिसाब से भी चार्ज करते हैं। तो अगर आप अच्छा कंटेंट लिख नहीं सकते, ना ही आप अच्छा वॉइस ओवर कर सकते हो और ना ही अच्छे फेस के वीडियो शूट कर सकते हो, लेकिन आप एडिटिंग अच्छी कर सकते हो, तो एडिटिंग में आपको करियर बनाना चाहिए, ना कि यूट्यूब में। और अब आता है फाइनल पॉइंट की स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, वॉइस ओवर के लिए और एडिटिंग के लिए यूट्यूबर्स को अप्रोच कैसे करें। तो इसके लिए आपको डेली 15 से 20 क्रिएटर को मेल करना होगा और उन्हें बताना होगा कि आपकी वीडियोस के लिए मैं आपसे भी अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकता हूं, आपकी वीडियोस की एडिटिंग में आपसे भी अच्छी कर सकता हूं। अगर कोई इंस्टाग्रामर है तो उनको बताओ कि मैं आपकी पोस्ट आपसे भी अच्छी क्रिएट कर सकता हूं। और साथ ही साथ जो बहुत बड़े बड़े चैनल्स होते हैं उन्हें आप कहिए कि अगर आपके फ्यूचर में कोई भी ऐसा प्लान हो जिसके लिए आपको वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जरूरत हो तो प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा। और इसके साथ ही आपको फ्रीलांसिंग साइट पर भी अपना अकाउंट बनाना ही चाहिए। तो अगर आप डेली 15 से 20 क्रिएटर को अप्रोच करते हो तो महीने में अगर आपको 2 क्रिएटर भी मिल गए तो बहुत है आपके लिए। और मेल करते टाइम एक बार ध्यान रखें कि उनको ये कहने से पहले कि मैं आपसे भी अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकता हूं, आपसे भी अच्छी आपकी वीडियो की एडिटिंग कर सकता हूं, उनको ऑलरेडी उनसे भी अच्छी स्क्रिप्ट लिख के दो और ऑलरेडी उनके ही वीडियोस की उनसे भी अच्छी एडिटिंग करके दो। तब वो आपको ना कहने से पहले आपकी वीडियोस की एडिटिंग देखेंगे और उसके बाद वो डिसीजन लेंगे कि उन्हें आपको हायर करना है या नहीं करना है। वरना उन्हें ऐसा लगेगा कि यार ऐसे मेल तो डेली के आते रहते हैं, डेली उन्हें कई सारे लोग अप्रोच करते हैं, तो उसमें क्या नया है। नया यही होगा कि आप जो बोल रहे हो वो आप उन्हें करके भी दे रहे हो, और ये करने से आपके क्लाइंट्स मिलने के चांस कई गुना तक बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। और मैं फिर कह रहा हूं कि स्टार्टिंग में आपको जितना मिल रहा है उतना रख लो। स्टार्टिंग में हमेशा सीखने के लिए ही काम करो, उसके बाद में आपको इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, जैसा कि मैंने कहा था कि आप सोचना पड़ेगा आपको कि खर्च कहां पर करें। ठीक है, तो सीखने के लिए काम करो और अपने आप से सच कह दो कि यार इस स्किल वजह से मैं मात खा रहा हूं, लेकिन ये स्किल में मैं बहुत ही अच्छा हूं, तो इस स्किल में अपना करियर डेवलप करो, ना कि फुल टाइम यूट्यूबर बनो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर की होगी। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।